कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि ये जीवन, ये धरती, ये ब्रह्मांड कुछ कह रहा है? हम जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन क्या यही सब है? क्या बस इतना ही जीवन का अर्थ है? जीवन कोई प्रश्न नहीं है, एक रहस्य है। जो इसे समझने की कोशिश करेगा वो चूक जाएगा, और जो इसे जिएगा वो जान जाएगा। मनुष्य का जन्म इस रहस्य को जीने के लिए हुआ है, ना कि समझने के लिए। ओशो कहते हैं, प्रकृति ने करोड़ों सालों में अनगिनत रूपों को जन्म दिया। पत्थर से पौधा, पौधे से पशु, पशु से मनुष्य। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती है। मनुष्य अभी अंत नहीं है, एक नया आरंभ है। जानवर जीते हैं प्रकृति के अनुसार, मनुष्य जीता है अपनी चेतना के अनुसार। यही फर्क है जो उसे ईश्वर के करीब लाता है। सोचिए, जानवर जन्म लेता है, खाता है, सोता है और मर जाता है। उसके भीतर सवाल नहीं उठते। लेकिन मनुष्य पूछता है, मैं कौन हूँ? और यही प्रश्न, यही उसकी जिज्ञासा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और इसी के कारण वह इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य बीज है और परमात्मा वृक्ष है। बीज का जन्म इसलिए हुआ है कि वह फूटे, खिले और वृक्ष बन जाए। लेकिन अगर बीज मिट्टी में गिरकर सड़ जाए तो वह अपना मकसद खो देता है। मनुष्य भी वैसा ही है। वह पैदा हुआ है संभावना लेकर, पूर्णता लेकर नहीं। ओशो कहते हैं, मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह चाहे तो ईश्वर तक उठ जाए, जो चाहे वह तो पशु भी नीचे गिर जाए। यही स्वतंत्रता ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है और सबसे बड़ा परीक्षण भी है। सूफी संत रूमी कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा मुस्कुरा रहा है। ओशो भी यही कहते हैं। मनुष्य ईश्वर से दूर नहीं है, वह बस अपनी आंखें बंद किए बैठा है। कल्पना करो, जैसे एक लहर समंदर से कहे, मैं अलग हूँ। क्या सच में वह अलग है? नहीं, वह सिर्फ भूल गई है कि वह सागर का हिस्सा है। मनुष्य की यात्रा भी यही है, भूल से स्मृति तक, माया से साक्षात्कार तक। और ध्यान यह दर्पण है जिसमें मनुष्य पहली बार अपना असली चेहरा देखता है। हम सब भाग रहे हैं, नौकरी, पैसा, मोबाइल, रिश्ते, सोशल मीडिया। पर क्या कभी सोचा है ये भागना किससे है? ओशो कहते हैं, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, तुम खुद से भाग रहे हो। हर चीज़ बदलती है, कपड़े, शहर, साथी, काम, पर मन का शोर वही रहता है। क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तो तुम्हारे खुद के भीतर है। एक युवक ने ओशो से पूछा, मैं सब कुछ पा चुका हूँ लेकिन भीतर खालीपन है। ओशो बोले, क्योंकि तूने जो पाया है वो तेरा नहीं है। मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वह बाहर सब कुछ जमा करे, बल्कि इसलिए हुआ कि वह भीतर सब कुछ जान ले। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, अवस्था है। जब तुम भीतर देखते हो, विचारों की लहरें उठती हैं, गिरती हैं। फिर एक पल आता है जब सब थम जाता है, और तब पहली बार तुम अपने स्वयं को देख पाते हो। ओशो कहते हैं, जब तक तुम देखने वाले को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया को देखते रहोगे। मनुष्य का जन्म इसी क्षण के लिए हुआ है, जब वह भीतर उतरकर
अपने मैं से परे पहुंच जाए, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ नूर है, सिर्फ हूँ की ध्वनि सुनाई दे, धीरे से सांस की आवाज़ सुनाई दे। वही मनुष्य की कल्पना है। ओशो कहते हैं, जब खोज खत्म हो जाती है तब प्रेम शुरू होता है। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वह स्वयं को जाने और जानकर मिट जाए। सूफी कहते हैं, मैं मिटा तो तू भरा। यही है मनुष्य का मकसद, मिटना ताकि वही बचे जो सदा था। ईश्वर बाहर नहीं, वह तुम्हारी हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर मौन में है। तो जब अगली बार तुम खुद से पूछो मैं क्यों जन्मा, बस आंखें बंद करना और देखना, उत्तर